गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। सो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं कि कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला है 20 एंड 28। तो देख लेते हैं इससे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 20 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। और 28 का कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो इन दोनों कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और कोई नंबर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। हमारा सेकंड पेयर है 15 एंड 25। तो हम लोग इनके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15 और 25 के होंगे 1, 5 एंड 25। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो सारे फैक्टर्स जो कॉमन है दोनों में कौन कौन से हैं? 1 है और 5 है। यहाँ पे भी 1 और 5 है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 5। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स हैं 35 एंड 50। तो इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। 35 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 5, 7 एंड 35। और 50 के हो जाएंगे 1, 5, 10 एंड 50। दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 5 है। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 5 आर और कॉमन फैक्टर्स। हमारा लास्ट पेयर है 56 एंड 120। सेम चीज करेंगे, पहले फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर का। तो 56 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4, 7 देन 8 एंड 29। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 56 के। 120 के फैक्टर्स देखते हैं। तो इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 देन 10, 12, 15, 20 देन 30, 40, 60 एंड 120। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इनके कॉमन नंबर्स देखते हैं कौन कौन से कॉमन नंबर्स है फैक्टर्स में। तो ये है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो 1, 2, 4 और 8 कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 और 8। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो जैसे कि ये एक छोटा नंबर है और ये थोड़ा बड़ा नंबर है। तो क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे कि 56 के बाद यहाँ 60 है, 120 है। तो हमें पता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर है वो किसी एक नंबर का जो मैक्सिमम फैक्टर है मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता कॉमन फैक्टर। आप कभी भी चेक कीजिएगा। तो अननेसेसरली हम लोग यहाँ पे ये दो अलग से हम लोग लिखे। कभी क्या होता है कि हमें याद रहता है तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स तो उसमें आप अननेसेसरी आप अपना समय बर्बाद कीजिएगा। तो कभी भी जब अगर आप कॉमन फैक्टर निकालना है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर को निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी इस मैक्सिमम नंबर से आगे बढ़ेगा हम लोग वहीं पे स्टॉप कर लेंगे। ठीक है। तो ये दोनों नंबर निकालने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक और चीज है कि अगर आप अपना नॉर्मल 6th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपका यहाँ पे नंबर डिडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये बोल सकते हैं कि इन्होंने पूरा फैक्टर्स नहीं निकाला। जो एग्जैक्ट जो रूल्स है किसी भी कॉमन फैक्टर निकालने का उसको फॉलो नहीं किया है। उस केस में आपका नंबर कुछ डिडक्ट किया जा सकता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे नंबर एक्चुअली 3 नंबर दिए हैं। तो तीनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर्स हैं 4, 8, 12। तो इसका कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। उसके लिए पहले क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 4 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। 8 के हैं 1,
2, 4 एंड 8। और 12 के हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इसमें कौन कौन से कॉमन है? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 कॉमन है और आपका 4 भी कॉमन है। इसके अलावा कोई नंबर्स कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट नंबर्स हैं 5, 15 और 25। तो इसको देख लेते हैं। तो इनका कॉमन इनका फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 5। इसका हो जाएगा 1, 3 और 5। और 25 का हो जाएगा 1, 5 और 25। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 तो हमेशा रहता है कॉमन फैक्टर। उसके अलावा 5 है कॉमन फैक्टर। तो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 5। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो हमारा पहला पेयर है 6 और 8। तो कभी भी कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम उसको पहले हर नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48। 8 का हो जाएगा 8, 16, 24, देन 32, 40, 48, 56, 64, 48, देन 54, 60 और लाइक दैट। तब हम कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। तो हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल रहा है 24, सेकेंड कॉमन मल्टीपल मिल रहा है 48 और उसके बाद आगे कोई नंबर होगा। तो हमारा क्या क्या हो गया? 24 हो गया, 48 हो गया। मैंने बताया था कि कभी भी कॉमन मल्टीपल अगर हमें मिल गए हैं 2 नंबर तो उसमें हम पहला नंबर को ऐड कर देंगे। तो 24 में 48 को ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं 24, 48, 72। हमारा सेकेंड पेयर है 12 एंड 18। तो इनके मल्टीपल्स निकालेंगे। 12 का होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 18 का होगा 18, 36, 54, 72 ये होंगे। कॉमन मल्टीपल्स हमें कौन कौन से दिख रहे हैं? 36 है और 72 है। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? फर्स्ट 3 36, 72 और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 108। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो लेकिन वो 100 से छोटे हो। तो उसके पहले कभी भी कॉमन मल्टीपल्स निकालने क्या करते हैं हम लोग? वो किसी उस नंबर्स के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो हमारे 3 का जो मल्टीपल्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, देन 15, 18, 21, 24 ये हो जाएगा। लास्ट जाएगा आपका 99 तक। ठीक है, बीच के नंबर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसका आपको एक ट्रिक दे दूंगा कैसे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। 4 के हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ये आपका होगा लास्ट 96 तक। उसके बाद ये 100 होगा, ठीक है, और उसके बाद ये 102 हो जाएगा। ओके, तो अब कॉमन मल्टीपल्स हम लोग ढूंढते हैं। तो कॉमन नंबर्स 4 और 8 नहीं है, इसके अंदर 12 है। 12 एक कॉमन मल्टीपल हो गया। 16, 20 नहीं है, 24 है, 24 हो गया, राइट। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए आपका 12, 24। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी जब कॉमन मल्टीपल्स जब हमें 2 नंबर मिल जाते हैं उसके बाद जो पहला नंबर होता है उतना वो हमें ऐड करते जाना है। तो 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36 होगा, 36 में 12 ऐड करेंगे तो 48 होगा, फिर 60 होगा, 72, 84 और 96। इसके बाद जब ऐड करेंगे
तो वो 108 हो जाएगा। तो 108 100 से बड़ा है तो ये नहीं होगा। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो कभी भी हमें जब दो नंबर मिल जाते हैं कॉमन मल्टीपल, उसमें हम अगर पहले नंबर को बार बार ऐड करते जाएंगे तो हमें कॉमन मल्टीपल मिलता जाएगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें कुछ पेयर्स दिए हैं और उसमें फाइंड आउट करने कौन कौन से पेयर्स को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम का डिफिनेशन क्या है? वो दो नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ 1 हो वही वो नंबर्स को प्राइम्स कहलाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 18 का फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 35 का है 1, 5, 7 और 35। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1 है। तो कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो ये को प्राइम होगा। तो यस, इट इज ए को प्राइम। तो पहला पेयर को प्राइम है। हमारा नेक्स्ट पेयर है 15 एंड 37। तो पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 और 15। 37 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 37। कॉमन कौन कौन से हैं? सिर्फ 1 है। सो यस, इट इज ए को प्राइम। नेक्स्ट पेयर है 13 एंड 415। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि 30 भी 5 से डिविजिबल है और 415 भी 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 30 के लास्ट में 0 है और 415 के लास्ट में 0 है। तो दैट मीन्स कि इसका फैक्टर, दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5 हो जाएगा। तो फैक्टर 1 के अलावा 5 भी है, इसीलिए ये दोनों नंबर्स को प्राइम्स नहीं होंगे। हमारा नेक्स्ट पेयर है 17 एंड 68। तो इनके पहले कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 17। 68 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4 होगा, 17 और 68। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है प्लस 17 है। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और नंबर है, दैट इज 17। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए को प्राइम। तो नो, इट इज नॉट ए को प्राइम। हमारा नेक्स्ट पेयर है 216 एंड 215। अब ये देखो कि दोनों का बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 है। तो कभी भी वो नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 हो उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही रहता है, दैट इज 1। उसके अलावा कॉमन फैक्टर्स कोई नंबर नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 है। तो ये अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। उसके अलावा अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ 1 है। अगर किसी भी नंबर का बीच का डिफरेंस अगर 2 है और अगर फर्स्ट नंबर 2 से डिविजिबल है तो सेकंड नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है और अगर फर्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल है तो सेकंड नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये काइंड ऑफ रूल है। तो यहाँ पे बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 है तो दैट मीन्स कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा और इसलिए ये एक को प्राइम नंबर है। इन दोनों के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। कभी भी अगर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना हो तो पहले उस नंबर का उस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे जो छोटा है। तो यहाँ पे 16 छोटा है तो पहले इसके फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8 और 16। ये इसके फैक्टर्स है। 81 के फैक्टर आप देखते हैं तो यह है 1, 3, 9 एंड देन 81। दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, दैट इज 1। तो अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम्स कहलाएंगे। तो यस, दीज आर को प्राइम्स। हमारा 6th क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल। तो एक हमारा नंबर है, सपोज लेट्स टेक अ नंबर दैट इज x इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12 बोथ। मतलब इस नंबर का 5 और 12 दोनों फैक्टर्स हैं तभी तो वो डिविजिबल होगा, तभी तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल हैं दैट मीन्स इन दोनों का वो मल्टीपल होगा। तो 5 और 12 का मल्टीपल कौन सा है? 5 के मल्टीपल्स हो गए 5,
10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। और 12 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? 12, 24, 36, 48, 60। तो ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, मतलब 60 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो 60 ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा और 60 से भी डिविजिबल। क्यों? कि इसके फैक्टर्स हो गए 1, 5, 12 और 60। तो ये इन दोनों से तो डिविजिबल है ही, इससे भी डिविजिबल है, तो हमारा आंसर है 60। हमारा 7th क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय विच अदर नंबर विल बी डिविजिबल। तो एक नंबर है, सपोज लेट्स नंबर है x जो डिविजिबल है 12 से। तो कोई भी नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे उससे भी वो डिविजिबल होगा। सो सपोज लेट्स टेक कि 24 डिविजिबल है 12 से, तो ये डिविजिबल किस किस से होगा? 1 से भी होगा डिविजिबल, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से तो हो ही रहा है। तो ये पांचों नंबर है जिससे वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 12 से डिविजिबल है। तो 12 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? 12, 24, 36, 48, राइट। तो वो सारे नंबर इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होंगे।